कज़ा उम्री अदा करने का तरीका यह है कि कज़ा उम्री का पहले तो हिसाब लगाएंगे आप कि आपने कितनी नमाज़ें कज़ा की हैं। अगर आपको याद नहीं है कि आपने कितनी नमाज़ें कज़ा की हैं तो आप बेहतर यही है कि आप 12 साल से 25 साल के दौरान जितनी नमाज़ें भी आती हैं वो तमाम आप अदा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, फिर तरीका क्या है अदा करने का? पहली तो ये बात है कि हर किसी को याद भी नहीं होता कि मैं कब बालिग हुआ था, बलूगत के वक्त मेरी उम्र क्या थी। तो उसमें एहतियात यह है कि मर्द 12 साल की उम्र से और औरतें 9 साल की उम्र से हिसाब लगाएं। 12 साल से आज तक जो उनकी उम्र है, इस दरमियान जितनी नमाजें हैं उसका वो हिसाब लगाकर उनको अदा करना शुरू कर दें। फिर अदायगी में यह है कि रोज़ की 20 रकअतें होती हैं फ़र्ज़ व वाजिब की जो अदा करनी है। सुन्नतें अदा नहीं करनी, चाहे वो मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती। सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें और फ़ितर वाजिब वो अदा करने हैं। अब इसका अदा करने का आसान तरीका यह है कि नीयत आप इसमें ये करेंगे कि मैं नियत करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नियत करेंगे मैं नियत करता हूँ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ फ़जर जो सबसे पहली कज़ा हुई। इसी तरह ज़ोहर में जो ज़ोहर की नमाज़ सबसे पहले कज़ा हुई, असर में, मगरिब, इशा में, इसी तरह हर नमाज में आपने यही नियत करनी है जब भी आप इन नमाज़ों को अदा करेंगे। एक तरीका इसका यह है कि रोज़ाना की 20 रकअतें आप अदा करना शुरू कर दें। 20 रकअतें बनती हैं, आप चाहें तो 20 अदा कर लें एक दिन में, आप चाहें तो 40 कर लें, 60 कर लें, जिस तरह आपको आसानी हो। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले फ़जर की सारी नमाज़ें अदा कर लें, फिर ज़ोहर की अदा कर लें, फिर मगरिब की अदा कर लें। लेकिन इसमें यह है कि इससे ज़्यादा बेहतर वो तरीका है कि रोज़ाना की 20 रकअतें जो बनती हैं उनको आप अदा करें। मतलब 2 रकअत फ़जर की पढ़ें, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की और 3 वितर। ये रोज़ाना की 20 रकअतें बनती हैं, ये आप पढ़ना शुरू कर दें तो ये तरीका ज़्यादा आसान है और इसमें आपकी पाँचों नमाज़ें कवर होना शुरू हो जाएंगी और इसमें आसानी भी होगी। तो आप इस तरीके से अपनी कज़ा उम्री अदा कर सकते हैं। फिर इसमें फ़र्क ये है, कज़ा उम्री में ये भी है कि आप जब रुकू और सुजूद में जो तस्बीहात हैं, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू की तस्बीह है, ये 3 बार आम तौर पर पढ़ना होती है, सुन्नत है 3 बार पढ़ना, तो आप 3 बार की जगह 1 बार भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीक़ा से सजदे की तस्बीह 3 बार की जगह 1 बार पढ़ सकते हैं, जो कि सुबहान रब्बियल आला है। और फिर अत्तहियात पूरी पढ़नी है, वाजिब है। और दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं, उसकी जगह आप पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही, ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और दुआ जो है रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती वाली, उसकी जगह आप रब्बिग़फिरली भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह आप का टाइम कम लगेगा और शैतान आपको वर्गला भी नहीं सकेगा और आप अपनी कज़ा